क्या हमारी बेटी को जाति के आधार पर सिर्फ भीम आर्मी और दलित का जिम्मेदारी बन गया और जाति क्या घर में सोए रहेंगे? विपक्ष जो दलित या ओबीसी और बैकवर्ड की बात करता है, हम उनसे जानना चाहते हैं क्या बिहार में जो लगातार बलात्कार हो रहे हैं उसमें ओबीसी दलित उन्हें नजर नहीं आता? यदि यहाँ के कोई सीनियर पदाधिकारी यह सोचते हैं कि इस हत्या को, इस बलात्कार को दबा दिया जाएगा, बीजेपी की सोशल मीडिया और भारत सरकार ये समझती है कि कलकत्ता की राजनीति पे, जबकि हाईकोर्ट संज्ञान ले लिया, ममता सड़कों पर है और गिरफ्तार हो गए और आज राजनीति करने के लिए लगातार देश में आम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, क्या ये न्याय है? क्या डॉक्टर को मुजफ्फरपुर नजर नहीं आता? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं रवि। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के पारू में जो नया टोला गांव की जो रूपा कुमारी की रेप और हत्या मामले में आज पप्पू यादव ने, सांसद पप्पू यादव ने यहां पर परिजनों से मुलाकात की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। विपक्ष यहाँ नहीं आए, सबको कलकत्ता की राजनीति करने में मजा आया। कलकत्ता पर केंद्र पॉलिटिक्स खेलेंगे। उत्तराखंड में क्या हुआ? और जब डॉक्टर पर बलात्कार की घटना आती है लगातार, तब डॉक्टर चुप क्यों रहते हैं? आज जो 12-12 हत्या हो गए, सीबीआई इंक्वायरी हो गई, लोग गिरफ्तार हो गए, ममता सड़कों पर हैं। उसके बाद केंद्र राजनीति, केंद्र का जो ये सोशल मीडिया है, यूट्यूबर है, उनको मुजफ्फरपुर क्यों नजर नहीं आता? मधुबनी क्यों नजर नहीं आता? बिहार की बेटी और गरीब 1,89,000 लगभग एक साल में बलात्कार हुए हैं, ये रिपोर्ट है भारत में। और 95% बलात्कार दलित, ST, SC और गरीबों के घर में हुई है। सर ये इस घटना हर बलात्कार सर एक सप्ताह से अधिक दिन हो गए सर। चाहती है मेडिकल से रिपोर्ट भी चेंज कर दिया गया सर। मैं आपको बता दूं, इसकी लड़ाई हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या लगता है सर, पुलिस प्रशासन ही गुंडा है? चंद्रशेखर जी से बातचीत की थी उसी वक्त। सर पुलिस प्रशासन को ही गुंडा समझा जाए? मैंने सारे नेताओं से बातचीत किया। मैं जानना चाहता हूं कि मांझी जी, चिराग जी, क्या ये दलित परिवार नहीं है? एक भी स्टेटमेंट नहीं उनका है सर। चंद्रशेखर से क्या बात? क्या सत्ता पक्ष का इतना डर है? सच क्या यही है फर्स्ट बिहारी और बिहारी यही है? आरोपी आसपास ही चंद्रशेखर जी से क्या बात हुई सर? कार्रवाई नहीं हो रही है सर चंद्रशेखर जी से क्या बात हुई सर? उस वक्त ही बातचीत हुई थी जब वो ट्वीट उन्होंने मेरे बातचीत की बात किया। जी सर। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या हमारी बेटी को जाति के आधार पर सिर्फ भीम आर्मी और दलित का जिम्मेदारी बन गया और जाति क्या घर में सोए रहेंगे? विपक्ष जो दलित या ओबीसी और बैकवर्ड की बात करता है, हम उनसे जानना चाहते हैं क्या बिहार में जो लगातार बलात्कार हो रहे हैं उसमें ओबीसी दलित उन्हें नजर नहीं आता? ये न्याय कब? बलात्कार करने वाला कोई जाति नहीं होता है। मैं धन्यवाद दूंगा विजय जी और सबको जिन्होंने सबसे पहले हमें खबर की, और हमने SSP, DIG, DG सबसे बातचीत किया इस इशू पर। लगातार सड़क से सदन तक इस मामले को हम उठाए रखेंगे। लेकिन यदि यहाँ के कोई सीनियर पदाधिकारी यह सोचते हैं कि इस हत्या को, इस बलात्कार को दबा दिया जाएगा, बीजेपी की सोशल मीडिया और भारत सरकार ये समझती है कि कलकत्ता की राजनीति पे, जबकि हाईकोर्ट संज्ञान ले लिया, ममता सड़कों पर है और गिरफ्तार हो गए। हम पूछेंगे केंद्र और राज्य सरकार से, क्या बलात्कारियों के लिए 3 महीने के अंदर फांसी का कोई कानून है? क्या ये 3 महीने के अंदर फांसी दे दी जाएगी? दूसरा, क्या इसके बाद कोई गरीब, कमजोर दलित की बेटी या किसी भी जात की बेटी का बलात्कार नहीं होगा? और क्या जब डॉक्टर्स के द्वारा बलात्कार किए गए कई बार, तब डॉक्टर्स ने
इतना हड़ताल क्यों नहीं किया? और आज राजनीति करने के लिए लगातार देश में आम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, क्या ये न्याय है? क्या डॉक्टर को मुजफ्फरपुर नजर नहीं आता? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों और बदला इसका गया सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने वाला डॉक्टर, ये सवाल है मेरा। गिरफ्तारी सर डॉक्टर निर्भया हत्याकांड भी था। गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रहा मैं है? हल्का सा जाकर के एक ठो छप्पर का घर ऐसे टहल दिया। यार वो खुलेआम ये क्या नहीं है? जाता है सुबह सर में इसमें फेंक पब्लिक देता को है। गुमराह करने के लिए और किया वो गया क्या? लगातार इस परिवार के साथ जुल्म किया है। और इस परिवार में इससे पहले 2 हत्या और हुई है सर। इस परिवार में 2 हत्या और 2 हुई हत्या पहले भी हुई, और प्रशासन ढीला है। ये आप समझिए। सर बिहार में डबल इंजन की सरकार सर विफल है क्या? सर ये सब बात हम नहीं करेंगे, इस पे राजनीति नहीं करेंगे। सुशासन सर पीड़ित परिवार का कहना है सर पीड़ित मुझे नहीं आता ये सब बोलने। सर डबल इंजन किसी को नीतीश गाली, ममता को गाली ये करने मुझे नहीं आता। सर पीड़ित इसमें पदाधिकारी, इसमें सिस्टम दोषी है, कोई व्यक्ति नहीं। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी सर तब। सर ऐसी घटना तो घटी रही है। निर्भया के बाद 32% घटना घटी है सर और इसके लोग समाज दोषी है। क्यों नहीं पैदा हो रही? सर तो ये कब सर लोग अपने जात को प्रोटेक्ट करती है। सर पीड़ित ए सुनिए, राम रहीम क्या है? कितने बेटी के साथ बलात्कार किया और पैरोल पर कौन छोड़ता? आसाराम कौन है? ब्रजभूषण कौन है? पहलवानों के साथ बलात्कार किसने किया? और सबको प्रोटेक्ट कौन देता है? तो सर संसद में ये बात उठाएंगे आप सर? सर कई बार उठा चुके हैं, इसी बार तो हम उठाए हैं। इस दलित बेटी की हत्या का तो मुद्दा सर संसद में उठेगा? सांसद में भी आपका बात को दबा दिया जाता है क्या? मेरे पप्पू यादव के बात को भगवान दबा ही नहीं सकता। सांसद की औकात कहाँ है यार? आप बेफिक्र रहें। अरे भाई सांसद में हम और चंद्रशेखर जी मिलकर सदन नहीं चलने देंगे। सर पीड़ित परिवार का कहना है एनकाउंटर होना चाहिए संजय यादव और जो 4 आरोपी हैं सर। मैं आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, किसी भी जात की बेटी धर्म और मजहब का होगा। पप्पू यादव बेटियों के बलात्कारियों को के फांसी के लिए पहले भी पागलों की तरह लड़े हैं। सर यहाँ यादवों का आतंक के बारे में बार बार मुद्दा उठ कर सर सवाल यादवों का नहीं है, सवाल अपराधी का है। इसमें यादव कहाँ से आ जाएगा? राजपूत मुद्दा ये सवाल है। सवाल संजय यादव अपराधी है, उसमें यादव कहाँ से होगा? सारे यादव संजय यादव को खत्म करने में कह रहे हैं। विजय यादव सबसे पहले ये लोग आकर के उसके खिलाफ लड़े। मैंने पहले कहा अपराधी और बलात्कारियों का कोई जात नहीं है। बेटी मेरी है। 5 लाख रुपया मैंने मदद करने की घोषणा की है। अभी मैंने हमारी पार्टी की ओर से 50,000 रुपया इस परिवार को दिए हैं। 3.5 लाख रुपया उसके बच्चों को रोजगार के लिए पप्पू यादव के तरफ से मिलेगा। तो आपको बताएं कि किस तरीके से पप्पू यादव ने परिजनों से मिले और मीडिया से भी बात की है। आपको बता दें कि कोलकाता के डॉक्टर मामले में भी उन्होंने बात कही और परिजनों से मिलकर उनको कुछ मुआवजा भी दिए। आपको बता दें कि सरकार और विपक्ष के बारे में भी जो कुछ कहे हम आपको सुनाए। बाकी आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं रवि। बहुत बहुत धन्यवाद।